हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 के बारे में। तो देखो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ टेबल के बारे में बताया, जैसे मतलब मान लो साइन थीटा फिर कॉस थीटा, ठीक है, टेन थीटा, मतलब इनकी सारी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इनकी वैल्यू अगर पता होगी तभी आप क्वेश्चन ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर पाओगे स्टूडेंट। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, इसकी हम टेबल एक क्रिएट कर लेते हैं। और इसको याद कैसे करना है स्टूडेंट? देखो बहुत आसान है। देखो केवल साइन का याद करेंगे, बाकी का सब क्या याद हो जाएगा। तो जो हमारा ये थीटा है, मान लो सपोज करो हमारे पास ये ट्रायंगल है, सपोज करो हमारे पास ट्रायंगल है। तो थीटा क्या है? जस्ट ये एंगल है। ठीक है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ पे देखो पहला 0 डिग्री, ठीक है, फिर तुम्हारा 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, बस आपको केवल साइन का याद करेंगे, साइन का बस आपको याद है। ठीक है, साइन थीटा याद है तो बाकी सब याद हो जाएगा। देखो कैसे याद करना है आपको। जैसे 0 डिग्री पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, 30 डिग्री पे क्या होगा? 1/2 होगा। 45 पे कितना होता है? 1/√2 होता है। 60 पे कितना? √3/2 हो गया। 90 पे कितना होगा? 1 होगा। तो देखो अगर मान लो ऐसे याद नहीं हो रहा तो एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कैसे याद करना है। सपोज करो, देखो एक शॉर्टकट पैटर्न है, देखो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 तक लिख लिया। ठीक है, अब क्या काम करो, देखो पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिख लिया। अब क्या काम करेंगे, इसको सबको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, याद करने का एक पैटर्न बता रहा हूँ कि हाउ टू रिमेम्बर दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? 4 से डिवाइड किया तो 0/4 क्या होगा? 0 होगा। ये 1/4 होगा, ये 1/2 होगा। ये कितना होगा स्टूडेंट? ये आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा और ये 1 होगा। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ, सबका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? ये होगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? अगर मान लो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? इसका स्क्वायर रूट लीजिए, कितना आ जाएगा आपका? तो ये इसका 0 का 0 होगा, इसका 1/2 हो जाएगा और इसका 1/√2 हो जाएगा और इसका √3/2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा। तो देखो हमें, देखो शॉर्ट ट्रिक भी पता चल गया स्टूडेंट कि कैसे याद रखना है आपको। ठीक है, आई बस समझ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, बस आपको इतना याद रखना है, बाकी सब आपको ऑटोमेटिक आपको याद हो सकता है। बस साइन थीटा का बस याद होना चाहिए, बाकी उसके बाद तो सब याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा जस्ट इसका रिवर्स है। जैसे साइन 90 पे कितने ही वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख लो। फिर ये √3/2 है तो √3/, जस्ट इसका रिवर्स करके लिख दो। तो ये क्या 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो यहाँ तक तो सभी को याद हो गया होगा। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, टेन थीटा की बात करेंगे। टेन थीटा को कैसे याद रखना है आपको? आपका देखो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर कितना होगा? थीटा इक्वल टू 0 है, तो साइन टेन 0 डिग्री क्या होगा? टेन 0 डिग्री, 0 पर कितना होगा? साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0। तो देखो, तो साइन 0 कितना है? 0, और कॉस 0 कितना? 1, तो कितना होगा? 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 आ गया। क्लियर है? अब थीटा इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 30 डिग्री क्या होगा? साइन 30 डिवाइड बाई कॉस 30। तो साइन 30 कितना हमारे पास? 1/2 है, 1/2, और कॉस 30 कितना? √3/2 है। तो 1/2 से काटो तो कितना? 1/√3 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? तो 1/√3 आ गया। क्लियर है? अब देखो थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना? 45 डिग्री पर देख लो, तो टेन 45 डिग्री पर कितना हो जाएगा? मतलब साइन 45 डिवाइड बाई कॉस 45 डिग्री। अब देखो दोनों को वैल्यू क्या है? इक्वल है, तो इसमें कितने? 1/√2 है, यहाँ पे 1/√2 है, कैंसिल होकर क्या है? 1 आया, यहाँ पर 1 आ गया। इतनी बात समझ में आई? अब देखो थीटा इक्वल टू अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो टेन 60 डिग्री कितना होगा? साइन 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी है? √3/2 है और ये 1/2 है, तो ये कितना हो गया? √3 हो गया। इतनी बात समझ, तो ये √3 आ गया। क्लियर है स्टूडेंट?
अब क्या काम करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब देखो थीटा इक्वल टू अगर 90 हो, एंगल 90 हो, तो टेन 90 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन 90 डिवाइड बाई कॉस 90, कॉस 90। तो साइन 90 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 डिवाइड बाई 0। और 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट, इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, तो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट मतलब नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि हम तो देख तो सकते हैं बट काउंट नहीं कर सकते। जैसे हमारे सर पर बाल है, इनको तो देख सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते। जो चीज अनकाउंटेबल होती है उसको मैथमेटिक्स में हम नॉट डिफाइन के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब ये है नॉट डिफाइन हो गया। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने टेन थीटा देख लिया, साइन थीटा देख लिया, कॉस थीटा देख लिया, वैसे ही हम बाकी का भी देखें। बाकी का सेक थीटा भी होता है, सेक थीटा भी कर लेते हैं। देखो सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। अब यहाँ पर देखो कॉट थीटा जो होगा, देखो यहाँ पे इसको आगे एक्सपेंड करके लिखेंगे। कॉट थीटा जस्ट जस्ट आपको पता है, आपको बस साइन थीटा पता होना चाहिए, बाकी सब लिख सकते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा जो होता है रेसिप्रोकल, आप देखो कॉट थीटा जो होगा रेसिप्रोकल ऑफ 1/10 थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब यह रेसिप्रोकल कर लो, तो 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइन हो गया। ठीक है, मतलब इसका रिवर्स लिख सकते हैं आप। मतलब ये आपका, जैसे मान लो ये आपका है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, आप क्या काम करो, ऐसे लिख लो। ये पहला टर्म क्या होगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन। फिर क्या आएगा, √3 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1/√3 होगा, और ये 0 होगा। या तो ऐसे रिवर्स करके लिख लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए। थीटा इक्वल टू अगर 0 है तो कॉट 0 कितना होगा, टेन 0। टेन 0 पर 0 कितना है, मतलब 1/0, मतलब नॉट डिफाइन आएगा। क्लियर है। थीटा इक्वल टू अगर मान लो 30 डिग्री है तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, 1/1030। तो 1030 कितना आ रहा, 1030 कितना है, 1/√3 है, तो कितना आएगा, √3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये √3 हो गया। क्लियर है। और देखो थीटा इक्वल टू 45 लिखेंगे तो कॉट कॉट 45 कितना हो जाएगा, 1/1045। और 1045 कितना है, 1/1, मतलब 1 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। ऐसे सबका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक थीटा हम निकाल लेते हैं। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, जो सेक थीटा होता है 1/cos थीटा होता है। ठीक है, आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए स्टूडेंट। जो सेक थीटा होगा, सेक थीटा वो होता है 1/cos थीटा। तो कॉस थीटा की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो थीटा इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो सेक 0 कितना होगा, सेक 0 1/cos 0। और cos 0 पर देखो, cos 0 पर cos की वैल्यू कितनी है, 1 आ रही है, 1/, मतलब 1 आएगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। वेन थीटा इक्वल टू अगर मान लो 30 डिग्री हो गया, तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/cos 30 डिग्री। और 30 डिग्री पर cos की वैल्यू कितनी है, cos की वैल्यू कितनी है, दिस वन है। ठीक है, √3/2, तो √3/2, तो फाइनली ये ऊपर चला जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 2/√3 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई। तो याद करने का सबसे आसान तरीका कि समझ के करो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो थीटा इक्वल टू अगर मान लो 45 डिग्री है, तो देखो सेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/cos 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो मतलब 1/1/√2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये √2 आ जाएगा। तो फाइनली इस पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। क्लियर है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो 60 डिग्री पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसे ही कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना। अब देखो 60 डिग्री पे बात कर लेते हैं, तो सेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/cos 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 है, तो ये क्या 2 आ जाएगा, तो ये 2 आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो सेक 90 डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/cos 90, cos 90। और 90 पे इसकी वैल्यू कितनी, 0 है, 1/0 मतलब नॉट डिफाइन, ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन। ठीक है, नॉट डिफाइन।
इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। और ये भी क्या है, नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें। और नेक्स्ट आता है आपका कॉसेक थीटा, जो ये होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। अब ये जो होता है कॉसेक थीटा जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। इतनी बात समझ में आ रही है, साइन का रेसिप्रोकल। तो इसको हटा देते हैं, फिर बात करते हैं हम इसके बारे में। तो जो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा, ठीक है, ये होता है 1/sin थीटा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू अगर 0 हो तो कॉसेक 0 कितना होगा, कॉसेक 0 1/sin 0। और साइन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 हो रही है, मतलब नॉट डिफाइन। मतलब ये क्या आएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। इतनी बात समझ में आ रही। थीटा इक्वल टू अगर मान लो 30 डिग्री है तो कॉसेक 30 डिग्री कितना होगा, 1/sin 30 डिग्री। तो साइन 30 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखा जाए, मतलब ये सेक थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल आ रहा है स्टूडेंट, ठीक है। जैसे मान लो ये सेक थीटा हमारे पास दे रखा है, ये हमारे पास जो सेक थीटा है, ये हमारे पास जो सेक थीटा है, इसका हम रेसिप्रोकल मतलब उल्टा लिख देते हैं, रिवर्स करके हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्लियर है। तो रिवर्स करके कैसे, देखो ये पहला क्या आ गया, नॉट डिफाइन हो गया, फिर दूसरा 2 आ गया, इसको √2, 2/√3, और लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो ऐसे हम टेबल को समझ के याद कर सकते हैं। देखो समझ के याद करना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि पता है ये समझ के याद करने पर हमेशा ये चीजें याद रहती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्या काम करेंगे, देखो ये जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में। तो ये आपको याद करना चाहिए, करना पड़ेगा। और पता है आप जब 11th 12th में आप साइंस स्ट्रीम लेंगे तो उसमें तो मस्ट है, ये तो याद ही होना चाहिए, क्योंकि 11th 12th में केवल ट्रिग्नोमेट्री का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आपको ये तो टेबल याद ही होना चाहिए स्टूडेंट। इसके आगे भी एंगल्स आते हैं, तो इसी के थ्रू आपको इसको भी याद हो कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखो मैंने टेबल लिख रखा है, देखो यहाँ पर ये आपके एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी टेबल दे रखा है। तो ये मैंने तो आपको बता ही दिया याद कैसे करना है, साइन की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। बाकी 11th 12th में आप सीखेंगे 120 कितना होता है, 135 कितना होगा, 500 डिग्री कितना होगा, ठीक है, 1256 डिग्री कितना होगा, ये सब आप 11th 12th में सीखेंगे, ठीक है। तो ये अभी 10th में अब 90 डिग्री तक ही आपको सीखना है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ये बेसिकली ये एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आपको ये टेबल पता होना चाहिए। जब तक टेबल नहीं पता होगा तब तक ये एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, तब एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या करना है हमें। अब यहाँ पर देखो, इन द ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन द ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी पे कितना है, 90 डिग्री है। ए बी कितना हमारे पास दे रखा है, 5 दे रखा है। ए सी बी ये 30 डिग्री दे रखा है। एंड डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड BC एंड AC बताना है, ठीक है। तो आपको पता है स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है। तो देखो हमें AC बताना है, ये लेंथ बताना है, ये लेंथ बताना है। एक काम करना पड़ेगा, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 30 मतलब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। तो देखो साइन 30 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर कौन सा है स्टूडेंट, ए बी है। ए बी परपेंडिकुलर काम कर रहा है और ए सी क्या काम कर रहा है, हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। और साइन 30 टेबल देखिए, साइन 30 कितना है, 1/2 होता है। देखो टेबल में देखो साइन 30 कितना है, देखो यहाँ पर ये देखो साइन 30 कितना है, 1/2 है। तो यहाँ पर साइन 30 की जगह पर क्या पुट कर देंगे, 1/2। तो आपको टेबल पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हम टेबल के हेल्प से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन 30 हमने क्या लिख दिया, 1/2 लिख दिया, क्लियर है। ए भी हमारे पास कितना दे रखा है, 5 दे रखा है स्टूडेंट। ए सी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए सी इक्वल टू कितना होगा, 2 × 5। ए सी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी हमारे पास कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, ए सी तो हमें देखो, ए सी तो हमें पता चल गया, ये कितना है, 10 है, ठीक है, 10 है। अब क्या काम करेंगे, अब हमें बताना होगा BC की लेंथ बतानी होगी, ठीक है, BC की लेंथ। तो BC की लेंथ के लिए हमें क्या काम करना होगा, टेन थीटा का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, टेन 30 डिग्री, ठीक है, टेन 30 डिग्री। तो देखो टेन 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन, मतलब टेन थीटा क्या परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, ठीक है, सॉरी
हाँ परपेंडिकुलर अपन बेस होगा, मतलब P बाई बी होगा। तो टेन 30 डिग्री जो होगा, पी क्या है हमारे पास, ए बी का काम कर रहा है, ए बी जो क्या काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, बी सी जो क्या काम कर रहा है, आपका बेस का काम कर रहा है, बी सी। ठीक है, तो टेन 30, देखो टेन 30 की वैल्यू देख लो। देखो स्टार्टिंग में तो आपको टेबल याद नहीं होगा, लेकिन बात देखो टेन 30 कितना है, देखो 30 में जाओ, देखो यहाँ पर ध्यान देना, तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। देखो पहले टेन 30 की बात है, पहले इसमें जाओ 10 में जाओ, फिर 30 डिग्री पे जाओ, तो इनको मैच करो, तो ये क्या हो गया, ये आ गया तुम्हारा 1/√3 आ रहा है। टेन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/√3 आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पर टेन 30 कितना है, 1/√3 है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/√3। ए बी हमारे पास कितना है, 5 है, बी सी हम निकाल सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, बी सी इक्वल टू कितना हो गया, 5√3 सेंटीमीटर हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आए। बहुत आसान है स्टूडेंट, कुछ है नहीं, बस आपको टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू है, क्यू पर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो पी क्यू के अंदर के 3 सेंटीमीटर दे रखा है, पी एंड पी आर 6 सेंटीमीटर दे रखा है। डिटरमाइन द एंगल, हमें डिटरमाइन करना है स्टूडेंट, एंगल क्या होगा। ठीक है, हमें क्यू पी आर ये एंगल हमें बताना है। ठीक है, ये तो 90 है ही, और पी आर क्यू बताना है, पी आर क्यू मतलब ये वाला एंगल बताना है। तो अगर मान लो इसको हमने थीटा मान लिया, सपोज करो हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दो स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा। इस केस में अगर मान लो ये परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, मतलब पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा, और हाइपोटेनियस किसका काम कर रहा, मतलब पी आर जो है हाइपोटेनियस का काम कर रहा है। तो साइन थीटा, ठीक है, ये क्या है, पी क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 6 है। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना, 1/2 होगा। ठीक है, और साइन थीटा देखो साइन 1/2 कब होता है, देखो साइन 1/2 कब होता है हमारे पास, 1/2 टेबल में वैसे 30 डिग्री होता है। वैसे आपको मैं बता दूं, देखो तो साइन 1/2 कब होता है, देखो 1/2 यहाँ पर देखो ध्यान से, 1/2 कब होता है स्टूडेंट, 30 डिग्री पे होता है। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो साइन थीटा, देखो साइन थीटा, और ये 1/2 कब होगा, साइन 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री पे होगा। तो देखो तो साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान देना स्टूडेंट, साइन थीटा इक्वल टू दिस वन। ये सिचुएशन कब आएगा, जब दोनों एंगल आपस में इक्वल हो। ये सिचुएशन कब होती है, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ये दोनों आपस में इक्वल है, और इक्वल कब होंगे, जब इनके एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर थीटा इक्वल टू जो होगा वो 30 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? देयरफॉर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? तो अब यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल, तो मतलब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इसका मतलब पी आर क्यू पता चल गया। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है, 30 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल, अब हम क्या करेंगे, दूसरा भी एंगल यूज करना है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर में तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है? एंगल पी कितना, हमें एंगल पी फाइंड आउट करना है, क्यू कितना हमारे पास 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल आर हमने निकाला, मतलब थीटा निकाला 30 डिग्री इक्वल टू 180। ये कितना हो जाएगा, एंगल पी प्लस ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा इक्वल टू 180। ये कितना है, एंगल पी 180 माइनस 120। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये कितना है, एंगल पी इक्वल टू जो होगा 180 में, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब देयरफॉर एंगल पी कितना है हमारे पास, क्यू पी आर है। देयरफॉर एंगल क्यू पी आर इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री आ गया। तो देखो स्टूडेंट, हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक एंगल हमारे पास ये है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री, मतलब जो ये है हमारे पास। ठीक है, पी आर क्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, और दिस वन एंगल जो है हमारे पास क्यू पी आर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया 60 डिग्री। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट।
तो ये आपका एक्सरसाइज 8.2 है स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। बस आपको टेबल याद होना चाहिए, इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2 होता है। आप टेबल देख के याद कर सकते हो, देखो मुझे तो याद है तो मैं तो लिख दिया। एंड कॉस कॉस 30 डिग्री भी जो होता है √3/2 होता है। ठीक है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होगा, 1/2 होगा। एंड कॉस 60 डिग्री भी 1/2 होता है। क्लियर है स्टूडेंट, आप टेबल देख लीजिएगा, टेबल देख के आप सॉल्व। स्टार्टिंग में आपको याद नहीं हो सकता, क्योंकि धीरे धीरे जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, उतना जल्दी टेबल याद होगा। तो डायरेक्ट आप टेबल याद करने की कोशिश ना करिए, वो याद नहीं होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही ऑटोमेटिक आपको ये वैल्यू याद होगी। ठीक है, ये कितना होगा, √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 4, तो 3 + 1 मतलब 4/4 मतलब 1 आ गया। तो मतलब इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा, 1 आ रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, सेकंड के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 एंड cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो स्टूडेंट एक बात यहाँ पे ये सीखनी है आपको, जिससे साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, केवल मतलब साइन का स्क्वायर कर देते हैं थीटा। बेसिकली ये पूरा ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, क्योंकि साइन और थीटा दोनों अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, साइन थीटा। ठीक है, दोनों कंबाइन करके, ये गलत है, ये ऐसा नहीं लिख सकते आप। ठीक है, साइन थीटा एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको लिखा है मतलब ये लिखा है साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan 45 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर, एक काम करते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। तो ये हो जाएगा आपका, देखो अब क्या काम करेंगे स्टूडेंट, 2 tan 45 डिग्री कितना होता है, आप टेबल चेक कर सकते हैं। टेबल आप देखिए आप, तो टेबल से आपको पता चल जाएगा tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 का स्क्वायर होगा प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होगा स्टूडेंट, √3/2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, और साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो देखो 2 × 1 हो जाएगा, √3/2 मतलब 3/4 हो जाएगा, और ये कितना 3/4 हो जाएगा। देखो ये कैंसिल हो गया, फाइनली हमें क्या मिला, 2 मिला। तो इसका आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट, 2 आ रहा है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। बेसिकली क्या करना है, सबके लिए हमें क्या करना है, टेबल का यूज करना है, सारी वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट मैं कुछ आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, जिससे मतलब ये जो क्वेश्चंस है आपके लिए होमवर्क रहेगा। दिस वन क्वेश्चन होमवर्क रहेगा आपके लिए, ये भी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेगा, और दिस वन क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा। तो आप सॉल्व करिए स्टूडेंट, बाकी का अगर जिसको नहीं आएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो टेबल आपको याद होना चाहिए, फिर इसके बाद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। क्लियर है, तो आप सॉल्व करिए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।